Assalamu alaikum everyone. Today we are going to discuss lecture 7 of mathematics and statistics syllabus of account assistant. Our today's topic is a determinant. So what is determinant? तो जैसे आपने पढ़ा है मैट्रिक्स, तो देखो अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए, तो ये जो डिटर्मिनेंट्स का कंसेप्ट है एक्चुअली हायर मैथमेटिक्स में है, जो कि आपने पढ़ा ही नहीं है, तो मैं आपको हायर मैथमेटिक्स से नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो इन लिटरल आपको कैसे याद रहेगा कि डिटर्मिनेंट है क्या, क्योंकि आपको अब पता है कि मैट्रिक्स है क्या। तो हर एक मैट्रिक्स, देखो मैट्रिक्स दो किस्म की होती हैं, इधर दैट विल बी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स। आपको ये भी पता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ये जो डिटर्मिनेंट होता है ये डील करता है सिर्फ किन मैट्रिक्स से, स्क्वायर मैट्रिक्स से। मतलब कि आपको इस टॉपिक में डिटर्मिनेंट्स में रेक्टेंगुलर का कोई कंसेप्ट नहीं रखना है। तो अगर आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, जो कुछ भी हो सकता है, आपको पता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्डर 2 by 2 भी हो सकता है, 3 by 3, 4 by 4 कुछ भी हो सकता है। तो हर एक मैट्रिक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक नंबर से, ठीक है ना, यूनिक नंबर। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज एसोसिएटेड विद ए यूनिक नंबर, ठीक है। तो सपोज अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, ये क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए इज इक्वल टू 1 2 3 4। अगर ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका एक नंबर होगा, ठीक है, इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा एक नंबर से। नंबर मीन्स ये तो एक नंबर नहीं है, ये स्केलर है ना, ये मैट्रिक्स है। तो इसको किस नंबर से रिप्रेजेंट किया जाएगा, सपोज दैट विल बी 4 और 5 6, मतलब ऐसे जो नंबर्स है ना 4 5 6 2 3, ऐसे ही किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक नंबर से, ठीक है। तो वो बाद में आप देखो कि कौन सी मैट्रिक्स किस नंबर से एसोसिएटेड होती है। तो ये जो यूनिक नंबर है ना, इस यूनिक नंबर को हम बताते हैं कि ये क्या है, डिटर्मिनेंट। बस इतना ही आपको याद रखना है, डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो क्या आपने क्या याद रखा, हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होती हैं और एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज एसोसिएटेड विद ए यूनिक नंबर, दैट यूनिक नंबर इज सेड टू बी द डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है ना। इतना आया समझ में। तो अब हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि अगर हमारे पास सबसे पहले 2 by 2 मैट्रिक्स होगी तो उसका डिटर्मिनेंट कैसे लिखा जाता है। सपोज अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, तो डिनोटेड इट एज द डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज डिनोटेड बाय ऐसे, ये जो दो लाइन्स हैं बीच में रखना है ए। तो अगर हम सिर्फ ए यहाँ पे लिखेंगे तो इसका मतलब ये मैट्रिक्स है, ठीक है ना, क्या ये मैट्रिक्स है। तो अगर हम इसकी ये दो लाइन साइड में डालेंगे तो हम समझेंगे कि ये क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ है मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो इसके बाद अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, तो इसका जो डिटर्मिनेंट होगा इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू। तो फिर ये जो 1 2 3 4 है ना, आप यहाँ से भी देख सकते हैं मैट्रिक्स के ये ब्रैकेट होते हैं जो यहाँ पे कर्व्ड होते हैं, और डिटर्मिनेंट के सीधे स्ट्रेट लाइंस होते हैं। तो ये जो 1 2 3 4 है ना, एक के जो एलिमेंट्स है ना वो क्या है, 1 2 3 4। और यहाँ पे अगर आपने ऐसे किया दो लाइनें स्ट्रेट, दो लाइनें, इसका मतलब है कि ये जो मैट्रिक्स है ना 1 2 3 4, ये इसका डिटर्मिनेंट है, ठीक है। तो अब आपको एवालुएट कैसे करना है, इसका वैल्यू कैसे निकालना है, तो मैं शॉर्टकट में दिखाता हूँ, ठीक है। तो जो आपको ज़रूरत है, आपको डिटर्मिनेंट ज़रूरत है, अगर आपको देखना है कि एक्सपेंड कैसे करते हैं डिटर्मिनेंट को, डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैसे निकालते हैं, हम टू द पॉइंट चलेंगे सिलेबस से, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स, देखो अगर आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 by 2, ये सिर्फ 2 by 2 के लिए है।
तो आपको सिंपल क्या करना है, इस एलिमेंट को इस एलिमेंट से मल्टीपल करना है, ठीक है ना, मतलब 1 × 4, फिर क्या लिखना है, माइनस, ये फॉर्मूला माइनस का है, और 2 को किससे मल्टीपल करना है, 3 के साथ, तो ये क्या बन जाएगा, 2 × 3 इज इक्वल टू, देखो 1 × 4 दैट इज 4, -2 3 आर 6, तो इज इक्वल टू 4 - 6 का वैल्यू क्या है, तो 4 को हम सब्ट्रैक्ट 6 नहीं कर सकते हैं, 6 को हम 4 करेंगे सब्ट्रैक्ट, तो 6 - 4 इज 2, बट साइन क्या रहेगी, माइनस, ठीक है ना, ये आपको पता होगा, क्योंकि हम जब सब्ट्रैक्ट करते हैं साइन वही यहाँ पे रहती हैं जो किसकी होगी, बड़े की साइन, जो यहाँ पे बड़ा नंबर होगा, तो यहाँ पे जो बड़ा नंबर है दैट इज 6, तो इसकी साइन क्या है, माइनस, तो हम यहाँ पे साइन माइनस रखेंगे। देखो अभी हमारे पास मैट्रिक्स थी 1 2 3 4, इसका जो डिटर्मिनेंट है ना वो क्या निकला, -2, इस -2 है ना ये एक यूनिक नंबर है, ये रिप्रेजेंट करता है किस मैट्रिक्स को, इस, ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स यहाँ पे 1 2 3 4 है, तो इस -2 को हम बोलते हैं कि ये क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स, और ये यूनिक होगा, यूनिक मीन्स इस मैट्रिक्स का सिर्फ एक ही नंबर होगा दैट इज -2, इसके अलावा और कोई नंबर नहीं होगा। आया समझ में, ये था डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 × 2, ठीक है। तो इसके बाद एक और एग्जांपल देखो, अगर आपके पास a इज इक्वल टू 5 6 7 8, ये क्या है, ऑफ ऑर्डर 2 × 2, आपको खुद करना है कि अगर आपको बताया जाएगा कि फाइंड, वहाँ पे नहीं इन वर्ड्स वो क्वेश्चन होगा कि फाइंड डिटर्मिनेंट ऐसे, ऐसा नहीं होगा, तो आपको डायरेक्ट होगा, या तो आपको ऐसे होगा फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए, या ऐसे, मतलब फाइंड तो नहीं होगा, ऑप्शंस में होगा, ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो सकता है कि अगर आपको क्वेश्चन ये है तो आपको होगा क्वेश्चन देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, तो फिर ऑप्शंस होंगे, तो क्वेश्चन तो ये है ना, या तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए को ऐसे भी डिनोट करते हैं और DET ब्रैकेट में रखते हैं ए, तो इसका भी मतलब क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसका भी यही मतलब होता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए, पर्टिकुलरली हम ज़्यादातर यूजुअली हम डिनोट करते हैं इससे, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, तो इसको हमें डिटर्मिनेंट करना है, तो हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, तो ए का जो एलिमेंट्स है ना, ए के एलिमेंट्स क्या है, 5 6 7 8, तो हम क्या करेंगे, 5 6 7 8, तो आपने अभी याद रखा ऐसे, पहले किसको करते हैं, यहाँ से नहीं करना, पहले यहाँ से डायगोनल एलिमेंट जो होते हैं, 5 × 8 - 6 × 7 इज इक्वल टू 5 8 आर 40 - 6 7 आर 42 इज इक्वल टू 40 - 42 इज इक्वल टू -2, रीजन वैसे ही जैसे मैंने इससे पहले भी आपको कहा, ठीक है ना। तो ये था हाउ टू एक्सपेंड द डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 × 2। तो अब हमें करना था एक्सपेंड 3 × 3, ठीक है, तो 3 × 3 आप फिलहाल इतना ही याद रखो, 2 × 2 डिटर्मिनेंट को हम कैसे एक्सपेंड करते हैं, ठीक है ना। तो इससे पहले 3 × 3 को एक्सपेंड करने से पहले हम पढ़ेंगे माइनर्स एंड को फैक्टर्स, व्हाट आर माइनर्स एंड व्हाट आर को फैक्टर्स। तो हर एक ये जो मैट्रिक्स है ना, मैट्रिक्स के माइनर्स भी होते हैं और को फैक्टर्स भी होते हैं, तो अब आपको सीखना है कि माइनर्स क्या है और को फैक्टर्स क्या है। देखो यहाँ पे अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4, ठीक है ना, तो माइनर क्या होता है, माइनर को डिनोट करते हैं एम से, माइनर को डिनोट करते हैं एम से। तो सबसे पहले हम करेंगे M11, क्योंकि आपको पता है कि हर एक एलिमेंट को एक एड्रेस होता है, ठीक है ना। तो देखो अगर यहाँ पे एक एलिमेंट 1 है तो इसका एड्रेस क्या है, A11, ये आपको याद होना चाहिए कौन सा एड्रेस कहाँ पे होता है। तो यहाँ पे क्या है A11 और यहाँ पे क्या है A12, याद है ना,
फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, और यहाँ पे क्या है A21 और यहाँ पे क्या है A22। तो ये जो M11 है ना, ये रिप्रेजेंट करता है, थोड़ा सा मैं लिखूंगा, माइनर ऑफ एलिमेंट। माइनर होता है एक एलिमेंट का, माइनर ऑफ एलिमेंट A11, क्योंकि यहाँ पे क्या है 11, तो इसका मतलब ये माइनर है कौन से एलिमेंट का, A11 का। तो A11 कहाँ पे होता है, यहाँ पे, याद रखा आपने, कहाँ पे, ये जो 1 है ना, 1 एक्चुअली A11 मीन्स 1, तो 1 का माइनर हमें निकालना है। हर एक एलिमेंट का माइनर होता है। जैसे यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हैं 4, तो मतलब 1 का भी माइनर होगा, 2 का भी माइनर होगा, 3 का भी माइनर होगा, 4 का भी माइनर होगा। अब आपको क्या करना है, M11 रिप्रेजेंट्स माइनर ऑफ एलिमेंट A11, तो इज इक्वल टू, देखो हम माइनर कैसे निकालते हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देखो ये जो 1 है ना, ये पहले आपको पता होना चाहिए कि A11 जो एलिमेंट है वो क्या है 1, तो फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है ना। देखो अगर 1 का क्या निकालना है माइनर, आपको क्या करना है, 1 किस रो में आता है, फर्स्ट रो में, तो आपको ऐसे फर्स्ट रो को डिलीट करना है, ठीक है। तो 1 कौन से रो कॉलम में आता है, फर्स्ट कॉलम में, आपको फर्स्ट कॉलम को क्या करना है, डिलीट करना है, जैसे मैंने किया मार्कर से। तो अब आपको देखना है कि वहां पे ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं, है ना। तो ऐसा सिर्फ एक ही एलिमेंट है जो इनके बाहर है, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि 4 आया समझ में, 4 इज द आंसर। ये किसका माइनर है, A11 का। तो अब अगर आपके पास, तो अब हम क्या करेंगे, माइनर करेंगे फाइंड M12 का। तो M12 का मतलब है ना पता, कि माइनर ऑफ एलिमेंट A12। तो A12 मीन्स फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, वो कौन सा एलिमेंट है 2, तो 2 का माइनर आपको निकालना है, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे लिखूंगा, जब मैं नेक्स्ट एग्जांपल करूंगा तब मैं ये दलील जो है ना आपको याद होनी चाहिए। माइनर ऑफ एलिमेंट A12, तो आपको पता है ना A12 कहाँ पे होता है। अगर आपको याद नहीं है तो आप ऐसे लिखो, A11, A12, A21, A22, क्योंकि ऐसे ही होता है। मैंने आपको ये ऑलरेडी क्लियर किया है। तो A12 कहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है ना। तो यहाँ पे कौन सा एलिमेंट है 2, तो अब आपको क्या करना है कि माइनर निकालना है एलिमेंट 2 का। तो आपको क्या करना है, 2 आपको देखना है कि कौन से रो में है, 2 फर्स्ट रो में है, तो आपको ये डिलीट करना है, ठीक है। तो 2 कौन से कॉलम है, सेकंड कॉलम है, आपको सेकंड कॉलम डिलीट करना है। तो वहां पे कौन सा एलिमेंट बचता है 3, ठीक है। तो अब आपको इसके बाद क्या करना है कि देखो M11 का हमने निकाला, M12 का हमने निकाला, अब हम निकालेंगे माइनर M21 का। M21 का माइनर क्या है, माइनर ऑफ A21। देखो A21 यहाँ पे होता है, यहाँ पे मतलब 3 पे, ठीक है ना। मतलब 3 का माइनर निकालना है। तो 3 का माइनर कैसे निकालेंगे, जिस रो में 3 आता है डिलीट करो, जिस कॉलम में 3 आता है डिलीट करो, वहां पे 2 बचेगा, तो 2, ठीक है। तो M22 इज इक्वल टू माइनर ऑफ A22 इज इक्वल टू, A22 कहाँ पे है, यहाँ पे है ना। तो यहाँ पे कौन सा एलिमेंट है 4, तो 4 को आपको देखना है कि वैसे ही करना है प्रोसीजर, डिलीट, यहाँ से डिलीट तो 1 आएगा। आया समझ। तो ये था माइनर्स, हाउ टू फाइंड द माइनर्स ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 by 2। देखो यहाँ पे, इसके बाद हम क्या करेंगे, अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है A इज इक्वल टू 5 1 6 2, ठीक है। आपको क्या निकालना होगा, माइनर्स। तो माइनर्स हम कैसे निकालते हैं, आपको याद है ना, माइनर्स कैसे निकालते हैं, पहले इसका डिटर्मिनेंट एक्चुअली होता है, बाद में माइनर्स होते हैं। तो मैं आपको डायरेक्ट दिखाता हूँ ताकि आपका टाइम बच जाएगा। डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट छोड़ो आप डिटर्मिनेंट को। तो आप, अगर आपको माइनर चाहिए तो M11 पता है ना, माइनर M11 रिप्रेजेंट द माइनर ऑफ एलिमेंट A1
1, तो A11 क्या है यहाँ पे 5, तो आपको 5 का माइनर निकालना है। तो अगर हम ये यहाँ से डिलीट करेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो 2 बचेगा, ठीक है ना। तो 2, ऐसे ही M12 का मतलब क्या है कि 1 का है ना 1, तो 1 का क्या निकलेगा, ऐसे ऐसे डिलीट करो तो 6 आ जाएगा। तो ऐसे ही M21, तो M21 के का क्या आएगा 6, तो यहाँ पे क्या है 6 ऐसे ही जिस रो में 6 आता है डिलीट करो, जिस कॉलम में 6 आता है डिलीट करो तो 1 आएगा। ऐसे ही M22, तो M22 क्या है M22 यहाँ पे ऐसे ऐसे डिलीट करो तो ये आएगा यहाँ पे 5, ठीक है ना। इतना आया समझ में, हाउ टू फाइंड द माइनर्स ऑफ ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 by 2, ठीक है इतना। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, माइनर्स ऑफ ऑर्डर 3 by 3। अभी आपने देखा माइनर्स ऑफ ऑर्डर 2 by 2 कैसे निकालते हैं, है ना। आसान था क्योंकि आपने एक्सपेंड भी देखा, एक्सपेंड कैसे करते हैं 2 by 2 को, और आपने ये भी देखा कि मैट्रिक्स अगर 2 by 2 मैट्रिक्स होगी तो उसके माइनर्स हम कैसे निकालते हैं। तो अगर आपके पास एक मैट्रिक्स होगी 3 by 3, ठीक है ना, मैट्रिक्स ऑफ है माइनर्स ऑफ मैट्रिक्स, एक्चुअली ये है माइनर्स ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 by 3। अगर मैट्रिक्स को ऑर्डर क्या होगा 3 by 3, उसके हम माइनर्स कैसे निकालते हैं। तो सपोज अगर आपके पास यहाँ पे एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4, सिर्फ यहाँ पे हमें स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करनी है, जो मैंने आपको पहले ही क्लियर किया कि डिटर्मिनेंट्स में हम सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करते हैं। 4 5 6 7 8 9, ये एक मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 3 by 3। अब हम क्या करेंगे, हमें करना क्या है, तो हमें माइनर्स निकालने हैं, ठीक है ना। तो माइनर्स कैसे निकालते हैं, हर एक एलिमेंट का माइनर होता है। तो अगर हम यहाँ से देखेंगे, अगर आपको अभी भी याद नहीं है कि आप ऐसे लिखो A11 A12 A13, आपको नजर आएगा कि A11 के बदले क्या है A12 के बदले क्या है, ठीक है ना। A21 A22 A23 A31 A32 A33। अगर आपको ये भी देखना है कि ये जो एड्रेस है ये कैसे मैं लिखता हूँ, आप जो पहले वीडियोस हैं आप वो देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, तो A11 जो है ना A11 के बदले 1 है, मतलब आपको माइनर निकालना है M11। तो M11 का मतलब क्या है कि M11 का मतलब है कि एलिमेंट 1 है ना 1। यहाँ पे देखो A11 के बदले क्या है 1, तो आपको 1 का क्या निकालना है माइनर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे माइनर, अभी मैंने क्या कहा, ऐसे करते हैं 1 जिस रो में डिलीट करेंगे, ठीक है, तो 1 जिस कॉलम में डिलीट करेंगे तो वहां पे क्या बचा, आप ही मुझे बताओ क्या बचा वहां पे 5 6 8 9। एक्चुअली माइनर जो होता है ना ये डिटर्मिनेंट होता है, क्या होता है, ये छोटा सा डिटर्मिनेंट होता है जो वहां पे एलिमेंट बचता है। तो इससे पहले हम डिटर्मिनेंट नहीं लेते थे, हम डायरेक्ट एलिमेंट लिखते थे, क्योंकि वहां पे एक ही एलिमेंट बचता है। डिटर्मिनेंट अगर हम एक एलिमेंट का लेंगे उस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा डिटर्मिनेंट लेने से, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हैं 4, तो माइनर एक्चुअली होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ये जो वहां पे एलिमेंट बचेंगे। तो कौन कौन सा एलिमेंट बचता है 5 6 8 9, आया समझ में। तो अब ये कौन सा डिटर्मिनेंट बन गया 2 by 2। आपको पता है ना ये कैसे एक्सपेंड करते हैं, जो मैंने आपको पहले ही कहा कि हाउ टू एक्सपेंड द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 by 2। तो 5 9 आर 45 माइनस 6 8 आर 48। आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए तब आप ये कर सकते हैं। 45 माइनस 48 दैट इज -3। तो ठीक है इतना। तो इसके बाद हमें क्या करना है, एम हर एक एलिमेंट का माइनर निकालना है। मतलब अगर यहाँ पे A11 है, मैंने M11 निकाला, यहाँ पे क्या है A12, मतलब मुझे माइनर निकालना है M12। और यहाँ पे क्या है ये जो यहाँ पे है ना A12 ये एलिमेंट, तो इसके बदले क्या है 2, तो मतलब 2 का मुझे माइनर निकालना है। तो 2 का माइनर कैसे निकलेगा, तो ये जो किस रो में आता है फर्स्ट रो में, ठीक है। तो ये किस कॉलम में आता है सेकंड कॉलम में, ठीक है ना। तो अब वहां पे क्या बचता है 4 6 7 9, 4 6 7 9 इज इक्वल टू 4 9 आर 36 माइनस 7 6 आर 42 इज इक्वल टू दिस इज -6। आया समझ में। तो अब आपको ऐसे ही कंटिन्यू करना है, प्रोसीड करना है ऐसे ही जैसे मैंने आपको कहा, ठीक है। तो अब मैं आपको M13 मीन्स माइनर ऑफ
M13 मीन्स माइनर ऑफ दिस एलिमेंट A13। तो A13 क्या है यहाँ पे 3, तो हमें निकालना है माइनर किस एलिमेंट का 3 का। तो कैसे निकालेंगे, आपको 3 ये कॉलम डिलीट करना है, ये रो डिलीट करना है, तो वहाँ पे क्या बचता है 4 5 7 8, 4 5 7 8 इज इक्वल टू 4 8 आर 36 माइनस 5 7 आर 35 इज इक्वल टू 1। तो ये है माइनर ऑफ M13, तो माइनर ऑफ दिस एलिमेंट है A13। तो अब आपको क्या करना है, इसका माइनर निकालना है, इसका तो ये जो बाकी बच गए आपको इसके माइनर्स निकालने हैं, ठीक है ना। तो ये आपको अब आएंगे, सपोज मैं आपको बीच में एक दिखाता हूँ। तो अगर यहाँ पे ये जो है ना A22, अगर आपको इसका माइनर निकालना है, ठीक है, मैं आपको इसी का दिखाता हूँ M22। तो ज़रा देखो आप कैसे करोगे M22, तो ये किस कॉलम में आता है, ऐसे है ना। A22 किस कॉलम में आता है, सेकंड कॉलम में, और A22 किस रो में आता है, सेकंड रो में, ऐसे। तो वहां पे कौन से एलिमेंट्स बचते हैं, वो ये जो कॉर्नर्स वाले हैं ना, कॉर्नर्स वाले 4 पॉइंट्स, तो यही बचेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे भी देखो A22 एलिमेंट बीच में होता है, तो यहाँ पे है ना 22, तो यहाँ पे और यहाँ से तो बचता क्या है 1 3 7 9, 1 3 7 9 इज इक्वल टू 9 1 आर 9 माइनस 7 3 आर 21 इज इक्वल टू -12। ठीक है ना, इतना आया समझ में। तो अब आपको क्या करना है, इनको प्रैक्टिस करना है। तो हमने आज क्या पढ़ा, थोड़ा सा मैं रिवाइज करूंगा। सबसे पहले मैंने कहा आपको डिटर्मिनेंट यूनिक नंबर होता है। फिर अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स होगी ऑफ ऑर्डर 2/2, हम मैट्रिक्स जो है ना 2/2, सपोज 2 3 4 5, हम इसको कैसे एक्सपेंड करेंगे, पहले इन दो को मल्टीपल लेंगे, माइनस करेंगे और इन दो का मल्टीपल लेंगे, ठीक है। तो एक्चुअली ये माइनर ही होता है, जो कि आपने अभी भी देखा। तो इसके बाद मैंने कहा कि माइनर्स एंड को फैक्टर्स, माइनर्स क्या होते हैं और को फैक्टर्स, अभी मैंने को फैक्टर्स से टच नहीं किया, मैंने आपको सिखाया कि माइनर्स ऑफ, हाउ टू फाइंड द माइनर्स ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर A22। सपोज यहाँ पे 1 2 3 4 है ना, 1 2 3 4। तो पहले हम क्या करते हैं, माइनर लेते हैं 1 का, तो ये डिलीट करते हैं ऐसे, तो 4 बचता है, ठीक है ना। तो दैट इज M11 4 निकला था। ऐसे ही अगर आपको M12 मीन्स ये आपको ऐसे डिलीट करना है, तो वहां पे 3 बचेगा। तो ये होते हैं माइनर्स, हाउ टू फाइंड द माइनर्स ऑफ ऑर्डर 2/2। इसके बाद मैंने कहा था 3/3। तो एक और एग्जांपल लेते हैं आपको सिखाने के लिए, आपको समझाने के लिए। यहाँ पे 1 6 0 4 0 2 5 2 0, ठीक है। तो आपको क्या करना है, माइनर्स निकालने हैं। तो सबसे पहले M11 मीनस यहाँ पे जो एंट्री है, तो कैसे करेंगे, इसको डिलीट करेंगे ऐसे न, तो डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे सोचो, आप ऐसे हाथ से भी इसको स्किप कर सकते हैं। तो 0 2 2 0 बचता है, 0 2 2 0, तो इज इक्वल टू, तो अब यहाँ पे क्या है, तो अगर जब हमारे पास 2/2 मैट्रिक्स होती थी, हमें डायरेक्ट एक वैल्यू आता था, मगर यहाँ पे 4 एलिमेंट्स हैं, तो ये तो फिर भी माइनर ही बनता है ना। तो यहाँ पे एक वैल्यू निकालने के लिए इसको मल्टीपल करना है, 0 0 आर 0 माइनस 2 2 आर 4 इज इक्वल टू -4। ऐसे ही आपको M12 करना है। तो M12 मतलब यहाँ पे जो है ना M12 मीनस फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ये कौन सी एंट्री है, तो 6। ऐसे करो डिलीट, 4250 इज इक्वल टू 4 0 आर 0 माइनस 5 2 आर 10 इज इक्वल टू -10। ऐसे ही आपको प्रोसीड करना है, आपको हर एक एंट्री की क्या निकालना है, एम, ये माइनर्स निकालने हैं। तो आया आपको समझ, आज आप ये प्रैक्टिस करो, क्योंकि अगर मैं आज आपको कोफैक्टर्स दिखाऊंगा आज ही, तो आपको वो किससे कोइंसाइड हो जाएगा, माइनर्स से। ना आपको माइनर्स में फर्क दिखेगा, ना आपको कोफैक्टर्स में, तो आपको ये मैचिंग हो जाएगी। इसीलिए आज आपके लिए थोड़ा कम ही पढ़ाया मैंने, मगर आपको ज़रूरी प्रैक्टिस करनी है जितना मैंने पढ़ाया। और कमेंट बॉक्स में बता देना अगर किसी जगह कन्फ्यूजन होगा, मैं कल रिपीट भी कर सकता हूँ इस लेक्चर को, सिर्फ कल मिलेंगे। कल लेक्चर 8 में बस इंट्रोडक्शन ऑफ डिटर्मिनेंट्स के साथ ही अभी कोफैक्टर्स भी हम कल ही पढ़ेंगे।